जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। वैदिक कर्मकांड में या तंत्रोक्त विधान में जब साधक आगे बढ़ते हैं तो एक समय ऐसा आता है जिसमें गुरु परंपरा के कारण या गुरु परंपरा के माध्यम से उन्हें इन मंत्रों की जानकारी होती है। वस्त्र धारण करना, वस्त्र में असीमित शक्ति होती है एक साधक के, क्योंकि जिस वस्त्र को धारण करके साधक साधना कर रहा होता है, ऊर्जा की तरंगे उस वस्त्र से होती हुई ही पूरी तरीके से ब्रह्मांड में एक गुंजित होती है, या वह जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो वस्त्र भी कहीं ना कहीं अभिमंत्रित होता है। साधक का वस्त्र इसीलिए अति महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि साधना काल में वस्त्र जो है कहीं से कटा फटा ना हो, आसन कहीं से भी जला या कटा फटा ना हो, सब कुछ सही हो। और एक साधक को अपना वस्त्र किसी और को नहीं देना चाहिए। एक बार उपयोग में ली गई वस्त्र अगर कोई साधक को उपयोग में ले लिया है तो वह वस्त्र किसी और को नहीं दे। इसके पश्चात आप सभी की वो यह जानकारी भी होगी कि मारण कर्म हो, विद्वेषण कर्म हो, उच्चाटन कर्म हो, इन सभी में वस्त्रों का प्रयोग किया गया, वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है वहाँ उस कर्मों को करने में। कारण क्या होता है कि हमारे शरीर की जो भी ऊर्जा होती है, जो भी कण होते हैं ऊर्जा की, हमारे ऑरा मंडल की जो भी चीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ उस वस्त्र में सन्निहित होती हैं। वह जो ऊर्जा की तंतुएं हैं, ऊर्जा की जो एक आंशिक कण है जो उस वस्त्र में समाहित है, उसके कारण ही उन सभी प्रयोगों को सही तरीके से लोग कर पाते हैं, जो भी ऐसे कृत्य को करते हैं। इसलिए साधक का वस्त्र भी सही तरीके से प्रयोग करना, ज़्यादा सही तरीके से प्रयोग में लाना उचित होना चाहिए। यह चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तंत्रोक्त साधना जब करते हैं तो वहाँ पर भी किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपके ऊपर एकाएक जो है किसी तंत्रोक्त व्यक्ति ने किसी प्रकार की कोई शक्ति चला दी, विचार चला दी, जैसे मुठ इत्यादि चला दिया, आपको जानकारी नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि सिर्फ वस्त्र में एक गांठ लगा करके, सामान्य से मंत्रों से गांठ लगा देने मात्र से वह ऊर्जा जो आपकी ओर आ रही होती है, जो प्रक्षेपण किया गया है किसी अन्य साधक के माध्यम से, वह आपके शरीर को भेदित नहीं कर पाती है। यह चीज़ विशेष रूप से गुरु परंपरा से ही प्राप्त होती है। उसी प्रकार से हम लोग नाथ परंपरा में भी जो साधक होते हैं, यहाँ पर भी जो है जो वस्त्र धारण करते हैं उसको प्रतिदिन जो जब भी नया वस्त्र धारण किया जाएगा, यानी वस्त्र बदला जाएगा, धुला हुआ वस्त्र पहना जाएगा, तो उस वस्त्र को अभिमंत्रित किया जाता है। तंत्रोक्त साधनाएं में भी होती है और नाथ परंपरा में भी होता है। इस वस्त्र को धारण करने से पहले एक साधक, एक योगी जो नाथ परंपरा में है, जो मंत्र आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मंत्र की गुप्तता बनाए रखने के लिए कुछ शब्दों को हटाया गया है। तो इस मंत्र से उस वस्त्र को पूरी तरीके से अभिमंत्रित करने के पश्चात ही उसे धारण करता है। यह क्रम बहुत दिन तक करने के पश्चात जो है उसका वस्त्र, उस योगी का वस्त्र, उस साधक का वस्त्र सिद्ध हो जाता है। यानी कि वस्त्र इतना महत्वपूर्ण होता है उस साधक के लिए जिसका वस्त्र सिद्ध हो गया। इसीलिए कोई भी साधक अपना वस्त्र आप देखिए किसी को देता नहीं। अगर ऐसा भी देखा गया है, आपको सुनने में आया होगा कि कोई नाथ पंथ का कोई योगी है जो धुन रमाने के लिए खास करके आते हैं, हमारे गोरखपुर तरफ में ऐसे विशेष करके होते हैं, गांव में भी होते हैं। तो किसी व्यक्ति के शरीर में कोई कष्ट है तो वो अपने गमछे इत्यादि से सिर्फ झाड़ लगा दिए, फटकार लगा दिए उसे, और सामने वाले व्यक्ति का पूरा कष्ट जो है दूर हो गया, शारीरिक कष्ट जो है दूर हो गया। कैसे हो गया? सिर्फ क्या ऐसी सामान्य गमछा वो नहीं है, इन मंत्रों के प्रभाव के कारण वो गमछा में इतनी शक्ति, उस वस्त्र में इतनी शक्ति होती है, नवनाथ की कृपा से, उनकी गुरु परंपरा के गुरु कृपा से, कि सामने वाले व्यक्ति का कष्ट जो है, शारीरिक कष्ट जो है वो दूर हो जाता है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी कि किस प्रकार से नाथ पंथ के साधक जो है अपने वस्त्रों को सिद्ध करते हैं, और एक तंत्रोक्त साधक भी किस प्रकार से वस्त्रों को सिद्ध करते हैं। तंत्रोक्त ही साधना है यह। आप हमारे साथ बने रहें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछें। इस श्रृंखला में आगे और वीडियो जाएंगे जिसमें नाथ पंथ के साधकों के विषय में अन्य कुछ जानकारी एक सीमा तक आप सभी को दी जाएगी, ताकि आप जानकारी को प्राप्त करें, आपका विश्वास जो है अपने सनातन संस्कृति के प्रति और दृढ़ हो। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। नवनाथ 84 सिद्धों को आदेश आदेश।